ताकि वो खुदावंद के खूबसूरत कलाम को, कलाम अक़दस को आपके सामने पेश करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रिया प्यारे भाई, खुदा को बरकत दे भाई साबर उस सारी खिदमत के लिए जो आपने यहाँ पर खुदा के मज़बा पर की। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदा के नाम को जलाल मिले, क्योंकि खुदा ने हर चीज से बढ़कर अपने नाम को, अपने कलाम को इज्जत बख्शी है। इसलिए जरूर था कि हम अपने कदमों पे खड़े रहते। जिस तरह किसी मुल्क का कोई बादशाह या मुल्क का जो सुल्तान होता है, हाकिम होता है, जब आता है तो लोग उसके ऑनर के लिए खड़े होते हैं, और फिर इसलिए भी खड़े होते हैं कि वो कहने क्या लगा, क्या बात करने लगा। आमीन। आप जानते हैं यीशु मसीह दुनिया के तमाम बादशाहों पर हाकिम है। दुनिया के तमाम हाकिम लिखा है एक वक्त में उसके सामने सरनगू होंगे। वो कि अब नहीं हो रहे, लेकिन एक वक्त आएगा सब होंगे। आमीन। तो खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत मौसम के लिए भी। मौसम कैसा भी हो, हम यहाँ पर जमा हो गए, ये मौसम हमारे लिए खूबसूरत हो गया। आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं तमाम आए हुए अजीजों के लिए, बिलखसूस का मतलब खास तौर पर जो दूर से ट्रैवल करके आए हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म था, और गर्म मौसम के अंदर आप ट्रैवल करके आते हैं, सफर करके आते हैं, तो ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। मैं अक्सर कहता हूँ सैक्रिफाइस तो सभी देते हैं, लेकिन सुपर सैक्रिफाइस कोई देता है। सुपर सैक्रिफाइस, आमीन। पास तो सारे ही हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट कोई आता है। बात समझ रहे हैं? तो जो पास होते हैं वो भी बुरे नहीं होते, ये मतलब नहीं है, लेकिन जो पास होते हैं उनको चाहिए कि वो सुपर पास हो जाए। आमीन। अच्छी वाली कामयाबी, ब्रिलियंट, जिसे हम कहते हैं ब्रिलियंट होना या ब्रिलियंस हासिल करना। ओके, आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ मेरे अजीजों बढ़ते हैं, उस आवाज की तरफ जो मेरे और आपके जमाने में खुदावंद ने दी है। और मैं एक बात कहता चलूं कि हर जमाने में खुदावंद ने आवाज दी है, उस जमाने के लोगों के लिए, और उस जमाने में एक प्रॉफिट को भेजा, एक मैसेंजर को भेजा, एक फरिश्ते को भी भेजा। आमीन। इसलिए हमारे जमाने में भी लाजिम है कि खुदावंद एक फरिश्ते को भेजता, एक प्रॉफिट को भेजता, और उसने भेजा। आमीन। आज हम खुश नसीब हैं कि इस आखिरी दौर में हम खड़े हैं और हमारे पास भेद हैं, रेवलेशंस हैं, और रेवलेशंस की डायरेक्शन के अंदर हम मसीह तक पहुंचते हैं। आमीन। रेवलेशन वो डायरेक्शन है जो हमें मसीह तक लेकर जाएंगे। आए मेरे अजीजों, वक्त की आवाज, द वॉइस ऑफ एज, हमारे जमाने की आवाज, उसको पढ़ते हैं और बरकत पाते हैं। निकालिए मेरे साथ पुराने यादनामा में चलते हैं। ज़बूर से आगे इमसाल आएगा, इमसाल से आगे आएगा वाइज की किताब। सुलेमान जब बुजुर्ग हो गया तो उसकी किताब, वाइज की किताब, चैप्टर 11, आखिरी जो उसका चैप्टर है उसको निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे मेरे अजीजों, और बरकत को हासिल करेंगे। निकालिएगा 11वां वाज की किताब, उसका 11वां बाब, वाज की किताब 11वां बाब। हालेलुया। और उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी, कोई भी भाई इसे बुलंद आवाज में, या बहन इसे बुलंद आवाज में खुदा के लोगों की तलावत करे। कोई भी बहन या भाई। जी। ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो, ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो, और उसके अय्याम में अपना जी बहला, और उनके अय्याम में, उसके अय्याम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख के, लेकिन रिमेंबर, याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा, कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। हालेलुया। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना 22 से बढ़कर। एक और हवाला लेते हैं, निकालिएगा मेरे साथ। हम चलेंगे रोमियो का खत, पुराने नए अहदनामा के अंदर। मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत निकालेंगे हम। हालेलुया। जी मैं चैप्टर 8, और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जी पढ़िए। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। हाँ जी। क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, हाँ जी, ना हो सकती है। हाँ जी। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। गौर से सुनना है, जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश बोले अपने मुंह से, जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जी आगे बढ़िए। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, लेकिन ए दुल्हन तुम जिस्मानी नहीं, जी, बल्कि रूहानी हो। जी, बशर्तिया
बशर्तिया के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, शर्त ये है, तो फिर रूहानी हो। जी आगे। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। और अजीजों, इस कलाम के सादर होने के बाद हम सबकी जिंदगी में अगर किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, तो आज इस कलाम के सादर होने से आपकी जिंदगी से वो हट जाए, छट जाए। खुदा आपको आजाद करे। तशरीफ रखिए खुदा आपके साथ। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कोशिश करूंगा कट टू कट बात करेंगे और शॉर्ट टाइम में सारी बातों को खत्म किया जाए और वक्त से हर चीज को पूरा किया जाए। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात खुदावन के बंदा सुलेमान ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में लिखी और खुदावन ने उसे दी और उससे लिखवाई। आमीन। और उससे बयान करवाई दूसरे लफ्जों में। आमीन। उससे क्या की लिखी चाहे जिसने भी, लेकिन बयान करवाई। वाज के मुंह से जब ये सुलेमान अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम को पहुंचा, बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, आमीन, एजड हो गया, ओल्डर हो गया, तो फिर इसके मुंह से खुदा ने कुछ बातों को निकलवाया और वो बातें यहां पर रकम की गई। क्या की गई यहां पर? मेरे अजीजों, बहुत से उलमा का ख्याल है, ध्यान ना गला सुनो, ध्यान से बातें सुनो। बहुत से बड़े बड़े आलम दीन जो हैं हमारे ही मसीही, उनका ख्याल है, बल्कि वो इस बात को बयान करते हैं। और मैंने बनफ्से नफीस रूबरू होकर कुछ उलमा से जब बात की तो वो कहते हैं कि ये जो किताब है नाउमीदी की किताब है। कौन सी किताब? किताबे वाज की किताब नाउमीदी की किताब है। इसलिए हम इसको एक नाउमीदी के तौर पर जो बयान की जाती हैं बातें उसी तरह ले सकते हैं जिस तरह के रूह बयान करता है डायरेक्शन देकर, उस तरह इसे नहीं ले सकते। तो ये बात कहने सुनने को अजीब सी लगती है, लेकिन खुदावन के हुजूर में यह है कि जो कुछ इसमें लिखा गया उसका मुसन्नफ कौन था? खुदा का रूह। खुदा के रूह के इल्हाम की डायरेक्शन के अंदर आकर, उसकी रहनुमाई के अंदर आकर रसूल, आलम दीन, काहिन, नबी और इसी तरह के बहुत से और भी जिनमें पढ़े लिखे लोग भी थे, जैसे लूका तबीब, इन सबको खुदा ने अपने रूह की राय से कुछ कहा और इन्होंने बोला और फिर इसे लिखा भी। आमीन। तो हम कैसे कह सकते हैं कि खुदा कोई ऐसा कलाम दे रहा है जो जिसमें उम्मीद नहीं है, नाउमीदी का है, होपलेस कलाम है, जबकि हम जानते हैं पूरे कलाम के अंदर हमारे लिए उम्मीद ही उम्मीद। हालेलुया। क्योंकि अगर ये किताब नाउमीदी को पेश करती है, ये किताब हमें मायूसी की तरफ इशारा देती है, आमीन, मायूस कुन बनाती है, इसकी बातों में हमारे लिए मायूसी पनपती है, उठती है, निकलती है, तो फिर हम आमतौर पे आपने सुना होगा वो दफा आप कहते हैं कुछ चच दी गल कर यार की तू अजीब आप अनाप शनाप बोलना शुरू हो गया है, हाले मुश्किल ना मेरा मूड सही होया सी, कहते हैं कि नहीं? वो खुशी की बात कर। और कुछ लोगों को पूछे यार मुल्की हालात बताओ, कहते हैं छोड़ो, हम तो खबरें देखते ही नहीं, सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते? बता, दिमाग खराब होता है, अपनी टेंशनें थोड़ी है, ऊपर से इनकी भी ले लें, कहते हैं कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि वो सुन के ना उम्मीद हो जाते हैं मुल्क का क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। बात समझ में? तो ये तो होगी दुनिया की बात, लेकिन ये किताब उम्मीद की किताब है। आमीन। द बीम ऑफ होप, इसको कहते हैं उम्मीद की किरण। और अगर कहीं पर उम्मीद की किरण है मेरे अजीजों, तो वो यही किताब है। इसमें जो कुछ लिखा गया वो आपको उम्मीद की तरफ लेकर जाता है कि उम्मीद रखें कि कहीं पर रिस्टोरेशन है। आमीन। लोग इसे रेस्टोरेशन भी कहते हैं, लेकिन असली लफ्ज रिस्टोरेशन है। रिस्टोरेशन, स्टोरेशन, फिर रिस्टोरेशन। आपको स्टोर्ड किया गया, आपके अंदर ईमान को रखा गया, पाकीज़गी को रखा गया। आपको जब मैं कहता हूं तो बरीनो इंसान को कहता हूं। आमीन। पूरी दुनिया के इंसान जहां से निकले उसका आगाज आदम और हवा से हुआ। आमीन। उनको उनको स्टोर करके भेजा गया और उन को जिनको स्टोर किया गया, जिनको एक बहाली कह दिया, मतलब एक पावर दी गई, बेहतरी दी गई, पाकीज़गी दी गई। वो पाकीज़गी उन्होंने खो दी, किसकी बात मान करके? शैतान। आमीन। सांप की बात जिसके अंदर शैतान था उसकी बात मान के उन्होंने वो पाकीज़गी जो थी, वो जो स्टोर्ड हुई चीज, पावर, ताकत थी, वो सारी वो खो चुकी। आमीन। और मौत अपने ऊपर ले ली।
आमीन। और अगर बाइबल मुकद्दस में कहीं पर नाउमीदी की बात है तो फिर खुदावंद कभी भी उनकी उम्मीद के लिए कोई बंदोबस्त न करता। आमीन। खुदावंद ने उन्हें उम्मीद दी। हालेलुया। खुदावंद ने पहले तीसरे बाब की 15वीं आयत में उम्मीद दे दी कि औरत की नस्ल से एक शख्सियत आएगी। आमीन। जो सांप के सर को कुचलेगी। हमें उम्मीद थी मेरे अजीजों, हालांकि वो उम्मीद खो चुके थे, वो स्टोर किए गए थे, उनके अंदर बहुत कुछ था, बड़ी ताकत थी, बड़ी कुव्वत थी। आमीन। मौत कहने को नहीं थी, लेकिन किसी गुनाह के बायस जो वहां पर सरगर्द हुआ उसके बायस मौत उन पर आ गई और फिर खुदाम ने चाहा कि अब इन्हें जरूरत पड़ गई है कि इन्हें रिस्टोर किया जाए, इन्हें दोबारा से। आप जानते हैं, आप जब बैटरी को, आपके मोबाइल की बैटरी, जो मोबाइल की डिवाइस आपके घरों में होती है, उसको जब आप चार्ज करते हैं 100% करके छोड़ते हैं हम आमतौर पर, हाँ ना? क्या ख्याल है, जब लंबे सफर पे जाना हो या आपको देर तक बैटरी चाहिए हो तो बैटरी 100% थोड़ी रहती है, यूज होती रहती है। आमीन। फिर आप उसको दोबारा रिस्टोर करते हैं, पावर रिस्टोर करना, दोबारा से उसे भरना। आमीन। तो अब दोबारा से भरने का मतलब बहाली। आमीन। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको जरा आज का टॉपिक बता दूं। आज का टॉपिक है रिस्टोरेशन, बहाली, दोबारा से मामूल होना। आमीन। रिस्टोरेशन, बहाली, दोबारा से मामूल होना, दोबारा से उसी कंडीशन में आना जिस कंडीशन से आप कहीं पर गिरे थे। तो आपकी बात मतलब पहले जब हम जो थे आदम और हवा, वहां से लेकर बनी नो इंसान। आमीन। आज का इंसान भी आदम को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। अब खुदावंद ने एक बड़ी जबरदस्त बात की और बाइबल मुकद्दस में हिस्सा ब हिस्सा जो नविश्ते लिखवाए गए वो इसी वजह से लिखवाए गए, इसी बात की वजह से लिखवाए गए कि लोगों को बहाली की जरूरत थी। इसलिए खुदावंद ने नाउमीदी नहीं दी बल्कि अपने अपने जमाने में नबियों को उम्मीद देकर भेजा। आमीन। तो सुलेमान जब लिखता है कि ऐ जवान तू अपनी जवानी में क्या कर, जवानी में क्या कर, ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो। आमीन। पढ़िएगा इसको दोबारा, बड़ी अच्छी बात है, पढ़िए पढ़िए, वहीं पे उंगली रखनी थी। जवान तू अपनी जवानी में खुश हो। अब हर कोई जवान चाहता है कि खुश हो। अब लगता है बड़ा कि खुश होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये खुशी किसी और तरह की बात हो रही है। खुश होने का मतलब अच्छा खाना पीना है, खुश हो, अच्छी कपड़े पहने खुश हो, अच्छे जूते पहने खुश हो। आमीन। अच्छी तरह की एजुकेशन हासिल करें, खुशी की बात है। क्या ख्याल है, अच्छी आपकी सोसाइटी हो, अहबाब, सहेलियां, दोस्त अच्छे हो, बस नो प्रॉब्लम, खुशी है। आमीन। इवेंट्स आगे, हर तरह की जायज काम करें, आप वल्गैरिटी से दूर रहें, खुशी की बात है। लेकिन यहां पर जो सुलेमान बयान कर रहा है वो किसी और खुशी की बात कर रहा है जिससे जवान शुरू से ही। मुझे बताएं, अदन के अंदर हवा और आदम बूढ़े थे क्या? बच्चे थे क्या थे फिर? तो ये कहां पर जाती है बात? ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो। उनको एक खुशी दी गई थी, उनको आपस में किया गया था, लेकिन फिर भी वो कोई और खुशी चाहते थे। हवा कोई और खुशी, किसी और खुशी की तरफ बढ़ी और उसने अपनी आंखों की मंजूरी में देखा कि ये फल खाने के लिए क्या है, आंखों को अच्छा लगता और खाने के लिए खूब है। आमीन। ऐ जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, आगे चल, आगे चले जी। और उसके अय्याम में अपना जी बहला। अपनी जवानी के दिनों में जी क्या कर, बहला। अपने जी को बहलाने के लिए लोग बड़ा कुछ करते हैं। आप कभी जिंदगी में मरियाबाद के मेले पे गए हैं? कौन कौन गया, हाथ खड़ा करो। गुड। अब से कोशिश करना कि ना जाना, कुछ नहीं रखा वहां पर, सही कह रहा। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात बताता चलूं कि जो सालों साल से मरियाबाद के मेले पे जाते हैं, मैं अभी पॉइंट वो ले लिया, बीच में आ गया, और भी बहुत सी जगह हैं जहां पर जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर बैसाखी का मेला होता है, वहां पे भी जाते रहे लोग, है ना। फिर बड़ी और जगह हैं जहां पर घूमने फिरने जाते हैं लोग, तो वो अपने जी को बहलाने जाते हैं। क्या बहलाने जाते हैं? तो मैं अक्सर कहता हूं जिथे शर्म खाने की गल होंदी ना, उत्थे असीं शर्म नहीं खाते। तो यहां पे डाइस पे कहते हैं पादरी नूं शर्म आउंदी नहीं पई कहंदियां गल्लां। हालांकि शर्म हमें खुद खानी चाहिए, करनी चाहिए, सॉरी खानी कह दिया, शर्म हमें खुद करनी चाहिए। तो ये शर्म करने की जगह नहीं, यहां पर बताने की जगह है। यहां वो गिल्टीज, वो गुनाह, वो जो गंदगियां हैं वो बताने की है, बात है, जगह है कि जिनको आपने यहां पर
अपनी जिंदगी से स्टेलाइज करना है, उनको उतारना है, खत्म करना है। आमीन। तो वहां पर लोग अपना जी बहलाने जाते हैं, इबादत करने नहीं जाते। आमीन। और उनमें बड़ी जो तादाद होती है वो किन की होती है? नौजवानों की। ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और अपने और उसके अयाम में, यानी कि जवानी के अयाम में दिल को क्या कर? बहला। अब क्यों कह रहा वो? क्योंकि इन्होंने बात तो आना नहीं, तो कहता है लेकिन आगे क्या है, पढ़ते जाए आगे। और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। दिल की जब बात हुई है तो बहुत लोग दिल पे बड़े बड़े लंबे कसीदे लिखते हैं। काफी कुछ लोगों ने लिखा है दिल के ऊपर, और वो सारे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इसने भी कुछ दिल के ऊपर लिखा है। इसने, खुदा ने भी आपके लिए दिल के ऊपर कुछ लिखा है। आपके दिल पर नहीं, इसके अंदर दिल पर कुछ क्या है, खुदावन ने भी लिखा है। और वो क्या लिखा है उसको जरा गौर से सुने। लिखा है कि दिल क्या है? ही इंतहाई हीलाबाज है। बात समझ रहे? इसके अंदर अजीब तरह के हीले आ जाते हैं, अजीब तरह की सोचें आ जाती हैं। इसलिए खुदावन ने कहा कि अब जो दिल है उसको मैं बदलूंगा, आपके दिल को। और हमने गीत भी सुना हुआ, दिल बदल दे यीशु मेरा पाक रूह के। क्यों बदलने की जरूरत पड़ी दिल को? क्योंकि ये हीलाबाज है, ये बहलावे में आ जाता है। एक वक्त था जब हवा के दिल को बहला दिया सांप ने, और इतना बड़ा वहां पर प्रॉब्लम हो गया कि खुदावंद ने पूरी नस्ल जो उनकी थी, आने वाली नस्ल, वो सारी मौत में चली गई। और किसकी वजह से गई? भाई ब्रैनम हमारे जमाने जो प्रोफेसी लेकर आए, उन्होंने एक बात कही कि आप अपने इर्द गिर्द देखिए, जितने कब्रिस्तान हैं, जितने भी कायनात के अंदर कब्रिस्तान हैं, जो भरे पड़े हैं बड़ी बड़े पुराने मुर्दों से, और कुछ ताजा मुर्दों से भी, और कुछ मुर्दे अभी आने वाले भी हैं, वो सब किसकी वजह से आए? हवा की वजह से। आमीन। और पौलुस कहता है कि आदम ने गुनाह नहीं किया। पौलुस कहता है कि आदम ने गुनाह नहीं किया, बल्कि हवा फरेब खाकर किसमें पड़ गई? गुनाह में पड़ गई। और फिर पूरी नस्ल इंसानी किधर चलेगी? मौत में चलेगी। और आज तक मौत है कि आपकी जिंदगी से अलग होती नहीं, क्योंकि खुदावंद अपना कहा हुआ वापस नहीं लेता। वो उस पर अगला काम जरूर कर देता है कि हाँ, मरेगा तो तू जरूर, तेरे बदन को मौत आएगी, चाहे तू पादरी है, चाहे तू फादर है, चाहे तू एल्डर है, चाहे वर्शिपर है, चाहे प्रिजाइडर है, चाहे कोई भी है, चाहे तू साधु है, चाहे तू बड़ा दुआगो है, चाहे तेरे पास लुढ़ तो सुतरा हुआ है, मरना तो तूने है। 200 साल मैंने तुझे यहां पे नहीं जीने देना। ये बदन मरेगा, क्योंकि ये मैंने कहा था कि ये बदन मट्टी से लिया गया, इसी में वापस जाएगा। आमीन। लेकिन इससे अगली बात मैं कर सकता हूं कि आगे जो दूसरी मौत है वो तुझ पे नहीं आएगी, लेकिन वो तब नहीं आएगी जब तू अपनी आंखों की मंजूरी में नहीं, बल्कि मेरी आंखों की मंजूरी में चलेगा। अपने दिल को नहीं बहलाएगा अपने तरीके से, बल्कि कलाम के तरीके से दिल को ठीक करेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, इन बातों को जानना, समझना और अपने दिल में रखना हमें बड़ा जरूरी है। आमीन। हम बड़े बड़े भेद हासिल कर लें, बड़े बड़े मुकाशफात को हासिल कर लें, बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल एक मुर्दा मटेरियल की तरह हमारे बदन के अंदर, हमारी सोच के अंदर पड़े रहेंगे। हमारी जिंदगी उससे बदलने वाली और बचने वाली नहीं, जब तक कि हम अपने दिल को, अपने ख्यालों को, इरादों को खुदावंद के लायक नहीं करते। आमीन जी। दिल को बहला जी, आगे करिए। और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। हाँ जी। लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। खुदा तुझको है जवान अदालत में लाएगा। जब बात जवान की होती है तो उसमें सारे ही आते हैं। जब बात क्या होती है बेटा? जवान की होती है तो उसमें सारे ही आते हैं। हालेलुया। और जवान के मुतालिक पाक कलाम में यहोवा पाक खुदा ने पुराने अहद में और नए अहदनामे में भी खुदावंद ने अब खुदा के रूह के जरिए से बड़ा कुछ कहा है जवानों के मुतालिक। आमीन। और खुदावंद को जो सबसे जबरदस्त हिस्सा आपका लाइफ का पसंद है, जो जबरदस्त हिस्सा और वही सबसे बड़ी आजमाइश का हिस्सा है, वो क्या है? आपका जवानी की एज। आमीन। जवानी की एज है। इसमें खुदावंद सबसे ज्यादा आपको नंबर देता है। सुपर सैक्रिफाइस इसे कहा जाता है, जवानी में जो सुपर सैक्रिफाइस कर जाए। आमीन। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई कहे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, हो सकता है, क्योंकि खुदावंद ने कहा तो फिर झूठ तो कहा नहीं होगा। आमीन। क्योंकि
हमें गीत गाया करते थे बहुत अरसा पहले, जवानी के दिनों में जो खुदा को मुबारक वो जवान है जो मसीह को शाद करते हैं। मसीह को जो खुश करते हैं, मुबारक वो जवान। आमीन। ये तो सिर्फ आंखों की मंजूरी का मामला है, दिल के बहलाने का मामला है। आमीन। और दिल को उन अयाम में अपनी खुशी को पूरा करने का मामला है। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या बेइंसाफ है खुदा? क्या खुदा को नहीं पता कि हमारे बदन की क्या क्या जरूरियात है? बात नहीं समझ रहे हैं आप सारे? क्या खुदा को नहीं पता कि एक बच्चे के बदन की क्या क्या जरूरियात है? एक शख्स को मैं जमीन पे पैदा करता हूं, उसे बड़ा करता हूं, जवान करता हूं, उसकी क्या जरूरियात हो सकती है? खुदावन को नहीं पता? क्या हम खुदावन को ऐसे समझते हैं कि हम आंखें बंद कर ली और हमें वो बातें ओझल हो जाए हमारी आंखों से जो खुदावन समझता है? नहीं, हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन खुदावन को हम समझते हैं उसे कुछ नहीं पता। उसे सब कुछ पता है। उसने हमें मैन्युफैक्चर करके जमीन पे भेजा है, हमें यहाँ पे पैदा किया, उसे पता है इनके बदन की क्या जरूरत है, लेकिन एक टाइम रखा है उस चीज के लिए। उस बात के लिए क्या रखा हुआ है? उस काम के लिए टाइम रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। और उसी वजह से खुदावन ने कहा था कि ब्याह करना तुम में इज्जत की बात माना जाए। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग वक्त से कुछ पहले अपनी आंखों की मंजूरी में चल के अपनी जिंदगी को क्या कर लेते हैं? तबाह और बर्बाद कर लेते हैं। एक बात मेरी हमेशा जिंदगी में याद रखना बहनों भाइयों, कैरेक्टर इस दुनिया की वो चीज है, कैरेक्टर आपकी जिंदगी की वो चीज है, किरदार वो चीज है जो आपके मरने के बाद भी पीछे आपके खानदान का पीछा नहीं छोड़ता। कैरेक्टर, बंदा मर जाता है, पॉसिबल है आपके दादाजी को 100 साल हो गया, 80 साल हो गए हो, आपके वालिद के वालिद को 60 साल हो गए हो, 40 साल हो गए हो फोत हुए, है ना? फिर भी उसकी तीसरी पीढ़ी को भी कोई जिंदा हुआ तो याद कराएगा, ताड़े प्यो नूं असीं जानते हैं, उसका ये किरदार। समझे मेरी बात के? नहीं? तो इंसान मर जाते हैं लेकिन किरदार पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए किरदार पे ज्यादा काम करना, किरदार पर ज्यादा ध्यान देना। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सारी दुनिया के लोग जानते हैं, आलम, दानिश्वर, मुसन्निफीन, अफसाना निगार, जो कोई भी आप कह लें, जिनको आप बड़े आकल फाजल समझते हैं, वो भी जानते हैं कि मरना सब ने, मरना क्या है? रहना किसी ने भी नहीं यहाँ पे। और ये जवानी का और बुढ़ापे का, बचपन, जवानी और बुढ़ापे के बीच में जो जवानी का थोड़ा सा सेशन होता है, ये बड़ा शॉर्ट होता है, ये थोड़ा बड़ा शॉर्ट होता है, ये ज्यादा अरसा चलता नहीं है, थोड़ा टाइम ही होता है, बड़ा शॉर्ट सा होता है। 15 से आगे स्टार्ट कर लें, 5 साल मजीद लगा लें, 20 के बाद ही आपको जवान काउंट किया जाता है, 16, 17, 18 के बाद। तो 20 के बाद, 18 के बाद 2 साल दूसरे लगा लें, आगे 10 साल लगा लें तो कितने हो गए? 30। क्यों जी? 30 के बाद 35 का सीधा जब शुरू हो जाता है तो आपका चेहरा जो है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, फिर आपको ऐसे लगना शुरू होता है कि नहीं यार बस हो गया, अब थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह है, खुदा खुदा कर लें, सॉरी खुदा खुदा किया जाए, किसी पादरी को पकड़ा जाए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज किया जाए। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसी छोटे से सेशन के अंदर कुछ लोग बड़े कंट्रोल्ड होते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ऐसा था, रिस्टोरेशन, बहाली। आप जानते हैं पहला इंसान ना किसी शादी के जरिए से पैदा हुआ, खुदा की वो तखलीक था, और औरत उसमें से तखलीक की गई, वो बिल्कुल फ्रेश थे, उनमें कोई किसी भी तरह का मामला नहीं था, लेकिन अब इब्लीस का एक प्लान था कि मैं इनको गिराऊं, और उसने एक ऐसी चीज लाकर सामने खड़ी कर दी जिसकी वजह से हवा जो थी, पालूस कहता है कि बहक गई। पालूस कहता है हवा क्या हो गई, और कहता है ऐ दुल्हन, मैं तेरी निस्बत मैंने यीशु के साथ किया, मैं डरता हूं कि तू भी बहक न जाए, मैं तेरे बहकने से भी डरता हूं। और मैं अक्सर कहता हूं कि लफ्जों के अंदर अपनी अपनी एक कीमत होती है, गुमराह होने में और बहकने में फर्क है, गुमराह होने में और बहकने में। हम अक्सर कहते हैं जी कि हम में से बड़े लोग इस बात को समझते हैं, किसी ने कहा कि यार उसने मुझे इतनी फैला दी थी मैं बहक गया, वो नहीं कहेगा मैं गुमराह हूं,
क्यों जी? जब कोई नशे की हालत में होता है तो वो बहकता है, और गालिब चांसेस होते हैं कि वो रिश्तेदारियों को, उसे समझ नहीं आती कौन मेरे सामने किस तरह की हालत में खड़ा है। आमीन। सबको सेल्फ कंट्रोल नहीं होता और बड़े कुछ मामला ऊपर नीचे के हो जाते हैं। आमीन। लेकिन गुमराह होना एक अलग चीज है। लेकिन वहां पर पौलुस कहता है हवा बहक गई थी, और बहकाने वाला कौन था? सांप। क्योंकि सांप ना हमेशा बदल लेके आता है किसी का, उंज नहीं उन्होंने कोई भी मानता। वो कुछ भी इतने टुरया फिर कहेगा अच्छा इन्होंने फील तो हो नहीं रहा, मैं चलो किसी बंदे नू, है ना, किसी बेटे नू, किसी बेटी नू फड़ लेना। वो बेटा कभी इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा। एकदम से उसकी मूवमेंट में चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे कि इसे क्या हो गया? इसे वही हो गया जो वहां पर सांप को हो गया था। सांप खतरनाक नहीं था, सांप भी नॉर्मल ही था। हाँ, थोड़ा सेंस ज्यादा था उसका, थोड़ा इंसान नुमा था वो। उसने कहा ये सही रहेगा, इसमें घुस जाओ। आमीन। तो याद रखिए चर्चिस के अंदर भी जो मेन लीडरशिप होती है उनको ही इब्लीस पकड़ता है, आम कलीसिया नहीं पड़ता। लीडरशिप को पकड़ लेता, कहता है इनू फाड़ो, इनू तो बोझ लो, ये गिर गया तो पूरी कलीसिया डूब जाएगी। ऐसा होता है। तो ऐ जवान, तो अपनी जवानी के याम में अपना दिल बहला और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख के तुझे खुदावंद एक दिन तुझे क्या लाएगा? इन कामों की वजह से अदालत में लाएगा। ये खुदावंद की तरफ से एक अलार्म है आपके लिए, अलार्म जिसको कहते हैं। और कुछ लोगों ने कहा है कि दुनिया के अलार्म बजना है ना। पाक कलाम दी भुख बड़ी होनी है, पाक कलाम ना लभ्यो लभना है दुनिया के अलार्म। ये किसके बारे में बात हो रही है? जब दुल्हन उठा ली जाएगी और उसके बाद पीछे 5 कुंवारियां रह जाएंगी और 1,40,000 का हिस्सा यहूदियों का भी पीछे रह जाएगा। उसके बाद एली और मूसा 2 गवाह के तौर पे आएंगे, और उसी दौरान में 666 आएगा सामने खुल के। आमीन। इब्लीस को खुली छुट्टी मिल जाएगी। ऊपर 3.5 साल की ज़ियाफत चल रही होगी और नीचे 3.5 साल मुसीबत चल रही होगी। आमीन। तो इन बातों को याद रखें, कोशिश करें वो काम बिल्कुल ना करें जो खुदावंद को पसंद नहीं। सेल्फ कंट्रोल होने की कोशिश करें और दुआ में ज्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि दुआ एक ऐसा वेपन है जो आपके दिमाग को हमेशा सुकून में रखता है, रिलैक्सेशन में रखता है। हालेलुया। और एक याद पर रखें बात, हवा तब बहकाई गई थी जब उसका शोहर उसके साथ नहीं था, उसको अकेले में बहका लिया गया था। आप जानते हैं हमारा भी एक तमसीली तौर पर शोहर है, और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और पाक कलाम में लिखा है, हम जब दूल्हा से अलग होते हैं तो समझ लेंगे इब्लीस फिर इसी चक्कर में होता है कि मैं हवा को बहका दूं। तो आपने कोशिश करना है दूल्हा को साथ ही रखना है, जिधर जिधर दूल्हा जाए उसी के पीछे जाओ बस, लेफ्ट राइट ना देते। आमीन। तो दूल्हा आपके साथ ही होता है, बस आपको फील करने की जरूरत होती है। हालेलुया। दूसरी बात, हमने ये बात पढ़ी कि जवानी के दिनों के अंदर अपनी आंखों की मंजूरी में चल, और ये सारी चीजें, लेकिन इसके लिए अदालत होगी। लेकिन एक चीज और हमने पढ़ी रोमियो के खत के अंदर, वो हमने पढ़ी वहां पर कि जिस्मानी नियत मौत है, क्योंकि ना वो खुदावंद के ताबे है ना ही उसकी शरीयत के ताबे है। अब जिस्मानी नियत का मतलब रूहानी नहीं होता, जिस्मानी ही होता है। तो यहां पर क्या था? आंखों की मंजूरी जिस्मानी नियत है ना। अपने दिल को बहलाना जिस्मानी नियत है। दुनिया दिल को बहलाने के बड़े तरीके हैं। लोग सिगरेट पीते हैं दिल को बहलाने के लिए, लोग कच्चे से पक्का पीते हैं दिल को बहलाने के लिए, है ना। लोग मौसीकी सुनते हैं दिल को बहलाने के लिए, कौन सी, लोग मुजरे देखते हैं दिल को बहलाने के लिए, लोग फिल्में देखते हैं अजीबोगरीब तरह की दिल को बहलाने के लिए। तो बस इशारा समझ लें आप। आमीन। लोग अजीब तरह के फैशंस और अजीब गरीब तरह की चीजें वो करना शुरू कर देते हैं, और उनको पता भी नहीं होता कि हम कहीं ना कहीं पर बहक चुके हैं भाई। हम कहीं ना कहीं पर अपना हाथ जो दूल्हा ने पकड़ा हुआ था किसी और को पकड़ाया हुआ है, और वो हमें ले गया नेकी और बदी की दरख्त के पास, और हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है। असल में वो अच्छा बड़ा खतरनाक है जो आपको लग रहा होता है, वो बड़ा खतरनाक है आपके लिए।
आपको कुछ चीजें करने में शर्म आए, ये आपके लिए खुशनसीबी है। सच्ची बात मैं कह रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें जो दुनिया कर रही है, जो ठीक नहीं है, आपको करने में शर्म आए, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा सिग्नल है कि दूल्हा आपके साथ है। और जहां पे जनाब गुलाम के नाम से मिले, मैं अक्सर कहता हूं, हवा और आदम से ताजा ताजा गुनाह हो गया, ताजा ताजा गुनाह हो गया, तो उन्होंने ख्याल आ गया कैसी देखिया हम क्या है, उन्होंने कहा कुछ करो, और उन्होंने क्या किया, पत्ते सीने शुरू कर दिए। अब सीने के लिए सुई ताकत तो है नहीं, है ऐसी के नहीं। फिर एक बार होता है, सुई ताकत था कि नहीं, नहीं तो भाई लेकिन किकर है ना, आज किकर काबली ये आज ही पैदा हो गया। दुनिया का हर जड़ी बूटी ये अदन से शुरू हुई थी भाई। कायनात में से हर चीज जो फूटी निकली है वहीं से शुरू हुई, क्योंकि सुई धागा नहीं था, ये पक्की बात। तो फिर किस तरीके से उन्होंने उसको जोड़ा होगा, स्यू किया होगा, सिया होगा, है ना, और उसको फिर लपेटा, इतना तरद्दुद किया होगा, पॉसिबल है उन्हें क्या हुए। अच्छा हूं क्या कहते हैं शोर को, क्या कहते हैं आमतौर पर, मजाजी खुदा के अंदर ना, अच्छा इंज करो कि तुसी इंज करो कि है ना, हम कर दो तो लाओ जरा कंडे तो नाल गल्ला करता होगा, तेरी वजह तो मुसीबत सारी पई नाल मैनू, और उसने तोड़े होंगे तो कुछ हाथों में, कुछ आगे पीछे हैं, लगे होंगे कांटे। हमें अंदाजा है जब कांटे वाली साड़ी को छुए तो लग जाते हैं, जबरदस्ती लगती है। और फिर पता नहीं वो कितने पत्ते उतारे होंगे दूसरे दरख्त से, अंजीर से, क्या ख्याल है। तो यहां पर प्रेजेंटेशन जो अंजीर है, बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन, बड़ी अच्छी। अंजीर ने अपना आप पेश किया कि मुझ में ठोक दो सुने, मैं ढांपूंगा। आमीन। आपको पता है यीशु भी जिस्म के एतबार से इसराइली था, और इसराइल जो है अंजीर की अलामत। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने नतनीएल को आते हुए कहा, ये शख्स फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। उसने खुदा कहा, खुदावंद तू मुझे कहां से जानता है। उसने कहा, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा। अब अंजीर के दरख्त के नीचे का एक मुकाशफा है, वो क्या है, जब आप शरीयत के दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, जब आप शरीयत के दौर में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वहां से आप निजात को हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने तुझे देखा, लेकिन फिर बस तुझे मेरे पास लेकर आए, यानी फजल के पास लेकर आए। अब वहां पर आदम और हवा ने पत्ते सी लिए, किसके, अंजीर के पत्ते, और उसमें गाड़ दी, और उसने अपना पेश कर दिया। ये वो वाकया था जब खुदा ने बर्रे दिए कि इनको ज़बा करो, तुम्हारा छुटकारा इनसे होगा। लेकिन याद रखना, ये बर्रे हमेशा के लिए नहीं है। एक खासुल खास बर्रा है, यानी यीशु मसीह जो बेअब बर्रा है, उसको जब तक उसकी खाल नहीं उड़ोगे तब तक तुम्हारा नंग जो है, वो तुम्हारा बरहनापन जो है, वो नहीं ढांका जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा था, दोनों जवान थे, गुनाह हो गया, इतना सेंस आ गया कि हमने अपने आप को ढांपना है। लेकिन वक्त के साथ साथ नस्ल आदम में सेंस जो है वो सेंस लेस हो गई, उसमें सेंस जो है वो ना होने के बराबर हो गया। एक जमाना था, उसके पहले वालिदैन को, आदम और हवा को शर्म आई और उन्होंने अपने आप को ढांप लिया किसी पत्तों के साथ। और जब शर्म आती है तो अद्धी उद्धी नहीं आती, पूरी आती है। क्यों जी भाई? शर्म कभी आती है, शर्म या तो आती है पूरी की पूरी या नहीं आती। और वैसे जब पूरी की पूरी नहीं आती तभी कोई ना कोई अंग नजर आ रहा होता है इंसान का, खवातीन का, मर्दों का, दोनों के लिए इज्जत तो एक जैसी है। क्या ख्याल है? जब शर्म नहीं आ रही होती तो लोगों ने यहां पर गलों पर, यहां पर हाथों पे कुछ 19-20 करवाया होता है, टैटूज बनवाए होते हैं। उनको लगता है कि ये ठीक है यार, लेकिन ये एक टाइम के लिए, बाद में उन्हें पता चलता है ये तो बहुत बड़ा बुरा हो गया हमारे साथ, ये क्या कर लिया, अब ये खत्म भी नहीं हो सकता। इसी तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आज जमाना ऐसा है कि लोग, उन्होंने ढांपा था, आज लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, और इससे क्या है, दुनिया में वबाल खड़ा हुआ है, लोग बहक जाते हैं। मैं आपको बताऊं भाई बहन, हमारे जमाने के नबी वो कहते हैं कि पाक कलाम में यीशु मसीह ने कहा, अगर किसी शख्स ने बुरी नियत से किसी औरत की तरफ देखा तो वो अपने दिल में उसके खिलाफ हरामकारी या जनाकारी कर चुका।
उसने कहा यह तस्वीर का एक रुख है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख यह भी है कि जब अदालत लगेगी और उस शख्स को जनाकार गिना जाएगा तो उस औरत को गिलाया जाएगा जिसकी वजह से उसके दिमाग में यह गंद आया, क्योंकि उस औरत ने कुछ ऐसा डिस्प्ले किया था जिसकी वजह से उसके दिमाग को खराबी मिली। क्यों जी? है कि नहीं? और इस बात का सभी को बड़ा तजुर्बा है। एक प्रॉपर लिबास पहने हुई औरत जब जाएगी, आप कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे, आपके दिमाग में कभी भी ऐसी सोच नहीं है। वो अलग बात है कोई जानवर का बेटा ना हो, जानवर की नस्ल ना हो, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो भी तो दुनिया में है ना। या जिसको पुलिस ने पकड़ ही लिया कि नहीं 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 तू तेनों में पारसा या अच्छा होने नहीं देना, मैंने तुझे पाक नहीं होने देना, वो एक अलग बात है। लेकिन बड़ी तादाद के अंदर लोग ऐसी खवातीन की बड़ी इज्जत करते हैं जो प्रॉपर लिबास में, प्रॉपर हालत में, प्रॉपर कंडीशन में चलती फिरती हैं, या घर से निकलती हैं और फिर घर में जाती हैं, प्रोग्राम्स में जाती हैं। आमीन। तो ये बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद यह है कि कुछ चीजें कुछ वजूहात की बना पर रूनुमा होती हैं, वकूफ पज़ीर होती हैं, चाहे वो खराब हो या अच्छी हो। आपके घर में गेस्ट आने हो, आपने पूरा महीना शायद घर में स्प्रे ना किया हो, लेकिन जिस दिन आना हो उस दिन आपने खुशबू वाला स्प्रे कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्यों करते हैं? ताकि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उनको यहाँ पे छोटी मोटी स्मेल भी हो तो नजर ना आए। समझ मेरी बात? इसलिए करते हैं कि लोगों के तासुरात खराब ना हो, लोगों के जो नफ्सियात है, ये क्या होता है, सूंघने की जो हिस्सा है वो बदबूदार ना हो। हालेलुया। और इसी तरह हमारा चलना फिरना भी है, एटीट्यूड भी है, रवैया भी है, और इसी तरह की और बहुत सी चीजें जो इंसान इससे ताल्लुक रखती हैं। जवान की बात हुई थी तो जवान दो तरह के हैं, आखिरी बात करूंगा, इसके बाद खत्म करते हैं बात को। रोमियो में कहा गया जिस्मानी नियत मौत पैदा करती है। आदम और हवा ने जिस्मानी नियत की, आदम ने गो के अपनी बीवी की बात मानी, लेकिन बात जिस्मानी ही थी, लेकिन हवा ने जिस्मानी नियत करके मौत को ले आई। आमीन। क्योंकि खुदा की शरीयत यह थी, शरीयत कहते कानून को, कलाम को। खुदा ने कहा था इस फल में से ना खाना, और उन्होंने खा लिया। आमीन। तो उनके लिए मौत आ गई। लेकिन पाक कलाम में लिखा है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, इसी चैप्टर के अंदर, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हालेलुया। फिर उसने कहा जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। ये फाइनल बात, जिसमें मसीह का रूह नहीं। अब मसीह का रूह और खुदा का रूह, यीशु मसीह में किसका रूह था? बोलते जाए पीछे पीछे। यीशु मसीह में किसका रूह था? और दुल्हन में किसका रूह है? आमीन। दुल्हन में किसका रूह है? दुल्हन में खुदा का रूह नहीं। दुल्हन में किसका रूह है? मसीह का रूह है। यानी वो रूह जो मसीह का है वो किसमें है? दुल्हन में। अब मसीह का रूह अगर दुल्हन में है तो मसीह ने तो कहा था कि तुम में से कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है। अब इसकी डेफिनेशन मैं ज्यादा नहीं करता, गुनाह बहुत तरह के हैं, लेकिन यहां पर जो डेफिनेशन नबी ने बयान की है कि यस्सु जिस गुनाह की बात कर रहा था वो गुनाह बेअतकादी है, कलाम पर एतकाद ना करना, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं जो मुझ पर यह साबित कर सके कि मैंने कलाम के किसी भी हिस्से पे एतकाद नहीं किया, उसको माना नहीं। जो कुछ मेरे मुतालिक लिखा वो सब मैंने किया है, पूरा किया है, मैंने उस पर एतकाद किया है। आमीन। आज भी वो दुल्हन के अंदर रूह की हालत में अगर है कि दुल्हन के अंदर मसीह का रूह है, तो दुल्हन को भी कलाम की हर बात पे एतकाद करना पड़ेगा, फिर ही दुल्हन कह सकती है कि तुम में से कौन है जो ये कहे कि मैंने कलाम की कौन सी बात को नहीं माना, किस पर एतकाद नहीं किया, किस बात को मैंने रिफ्यूज किया है, किस बात को मैंने कंडम कर दिया या मैंने उसको कहा रद्द कर दिया है। किसी को नहीं किया। खुदा के कलाम में जो लिखा है वो ना उम्मीद ही नहीं है बल्कि उम्मीद लेकर आता है। तो सुलेमान ने इतनी खूबसूरत और बेहतरीन बातें की हैं। मैंने चंद बातें पढ़ी, कभी आपको मौका मिले वाज की पूरी किताब पढ़ना, उम्मीद की किताब। वो क्यों बताता है? वो इसलिए बताता है क्योंकि वो एक गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी आखिरी दिनों में गुजार चुका था। सुलेमान जब जवान था तो खुदावन ने उससे बहुत प्यार किया और उसने खुदावन से हिकमत और दानाई मांगी, कुछ नहीं मांगा। और खुदावन ने उसे बड़ी इज्जत और बरकत दी, हिकमत दी। आमीन। लेकिन एक वक्त आया उसकी जिंदगी में एक औरत आ गई, कुछ औरतें आ गई दरअसल, और वो गैर अक़वाम की औरतें थी। यहां पर आकर सुलेमान जो था थोड़ा सा उस सोच में चला गया जो कि खुदा की नहीं थी बल्कि एक जिस्मानी और अबलीस की सोच थी। उसने अपना नाम पैदा करने के लिए कुछ गैर कौमों के बादशाहों की बेटियों से क्या कर ली? शादी कर ली। हालेलुया।
और वो बुत परस्त और देवी देवताओं को मानने वाली खवातीन थी। इसीलिए पाक कलाम में लिखा है नाहमवार जुए में मत झुको। नाहमवार जुआ क्या होता है? मैंने घरों को टूटते हुए देखा है। हमारे अपने यहाँ के कांग्रेगेशन के एक बेटी है जिसकी शादी जो है वो एक दूसरे ऐसी कलीसिया के अंदर हो गई जो हमारे फेथ की नहीं थी, तो उन्होंने उसका बेचारी का जीना आराम कर दिया। मैं बात को आगे नहीं लेके जाता, आप इशारतन समझ जाए। तो होता क्या है, जब आपका फेथ ही किसी दूसरे से नहीं मिलता तो आप वहां पर क्यों ब्याह करते हैं अपनी बच्ची को? नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं क्रिश्चियन ना बोल है, क्रिश्चियन होना इतनी बात नहीं है। क्रिश्चियन वैसे भी ना सारे जाएंगे भी, और वैसे भी नाम निहाद क्रिश्चियन तो जाएंगे खुदा के रसूल, वो उसे कबूल ही नहीं। पाक कलाम में लिखा है लाखों लोग निकले थे वहां से बनी इस्राएल मिस्र से, लेकिन रास्ते में सारे मारे गए। क्यों? क्योंकि अक्सरों से खुदा राजी नहीं। तो आज भी दुनिया के अंदर मसीही होना बड़ी बात नहीं है। सुपर लेवल का जो है मसीही होना, ये बड़ी बात है। सुपर लेवल, और सुपर लेवल का कैसे होंगे? करना कराना कुछ भी नहीं, एतकाद रखना है बस। एतकाद नहीं हम रखते। हम कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अपने मतलब की 4 आयतें निकाल के ये कर लेंगे, ये नहीं हो सकती, वो भी हो सकती है। एतकाद रखें उस पर। यीशु मसीह ने एतकाद रख के सारा कुछ किया। तो क्या मामला है मेरे अजीजों, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। ये फाइनल फुल एंड फाइनल जिसको कहते हैं लोग, वो बात है। अगर आज कलीसियाएं कहती हैं कि हम भी मसीह की हैं, तो अगर मसीह का रूह में, अच्छा मसीह का रूह क्या है? मैंने पहले एक बात बताई, बेतकादी उसमें नहीं थी, उसने बड़े बड़े दावे किए और भी बहुत सी चीजें। ये मसीह का रूह है। मसीह का रूह मसीह का कैरेक्टर है। मसीह का रूह मसीह का किरदार है। हालेलुया। मैं बात को तेजी से करता जा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि बात भी खत्म हो जाए और टाइम भी आपका जो है वो बस 2-3 मिनट दे दें, उसके बाद आमीन करते हैं। क्योंकि बात अब मसीह की और उसकी दुल्हन की आ गई है, तो थोड़ी सी बात तो होनी चाहिए। हमने जवानी की बात की है, बट मेरे अजीजों दुनिया का सबसे खासुल खास जो टॉपिक है और खासुल खास जो उम्र है वो जवानी की है। खुदावंद भी एक हवाले से जवानी को पसंद करता है, लेकिन वो जवानी को अबलीस के लिए पसंद नहीं करता, वो कहता है मेरे लिए। लेकिन याद रखें खुदा बेइंसाफ नहीं है। वो जवान के साथ अगर वो कुर्बानी देता है तो उसके साथ जुल्म नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि तू फादर बन। जवान को ये नहीं कहता बेटी तू मैनू माननी है, दुआ बहुत करनी हूं, तू है ना सिस्टर बन। नहीं, वो नहीं कहता। वो कहता है ब्याह करना तुम में इज्जत की बात है, लेकिन साथ साथ बिस्तर भी बेदाग रहे। ये बिस्तर भी बेदाग रहेगा मतलब यह है कोई दूजी ना आ जाए, ये भी है। क्योंकि इस एक के बीच में मैं तेरा गवाह हूं, सारियां तो गवाह नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? यीशु जब बातें करता था तो लोग कहते थे बदलू है, कहते थे ये बदलू है इसमें। क्यों कहते? बताएं जरा। इसलिए क्योंकि ये बातें उनके खिलाफ। तो ये सारा कलाम देखा जाए हमारे जिस्म के खिलाफ बात करता है। अच्छा, आपके जिस्म के नहीं, मेरे जिस्म के भी खिलाफ बात करता है। इसीलिए हमने अपने आप को मेंटेन रखना है, दिमाग को, सोच को मेंटेन रखना है। आपको पता है दिमाग को क्या चीज, हमारे बदन को कौन सी चीज चलाती है? हमारा दिमाग। जो कुछ रात को इसके दिमाग इसमें होता है वही सुबह हाथों पे आ जाता है, एक्टिवेशन में आ जाता है। वही हम कर देते हैं, रात को सोचते हैं, सुबह वो कर देते हैं। तो कोशिश करना है जितना बचा जाए उतना अच्छा है। पौलुस इतना जबरदस्त नबी है, रसूल भी है, नबी भी है, इफिसस की कलीसिया का पहला फरिश्ता भी है। उसने एक बात कही, बड़ी खास बात है, याद रखें आप। उसने कहा मैं अपने आप को कमबख्त गिनता हूं कि मैं इस दुनिया में हूं। मैं इस बदन से जान छुड़ा के तेरी तरफ वापस आ जाऊं। खुदा मैं काश तेरे पास आ जाऊं। मैं इस आजमाइश के बदन से तंग आ गया हूं। तो मुझे बताएं, इतना जबरदस्त अजीम रसूल है, उसके साथ आजमाइशों का ढेर लगा हुआ है। तो आप अपने आप को बड़ा इजी समझते कि हाँ तो कुछ नहीं होगा, अपना आप चंगा होना चाहिए। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं भाई जी साहब क्या अपना आप चंगा होना चाहिए। तो बुरी सोचते अच्छी आदतों पर लाजमी। उसने कहा था बला आ रही हो तो रास्ता बदल लेना। अकलमंद शख्स रास्ता बदलता है। आप कहते हैं हाँ भी कर लेना, मैं तो थोड़ा ही नंगा। थोड़ी देर बाद पड़ा होता है जमीन पे, क्यों जी? गिर चुका होता है। तो इससे पहले कि मामलात खराब,
दूसरा आदम आ चुका है मदद के लिए, और दूसरे आदम की जो दुल्हन है उसके अंदर मसीह का रूह है। हालेलुया। मसीह का रूह, मसीह का किरदार है, मैंने आपको बताया। लेकिन मसीह का रूह एक और तरह से भी है। मसीह का रूह आपको बताता है कि आपने अपनी जिंदगी को मेरी डायरेक्शन में गुजारना है, जिस तरह के मैंने गुजारा है। क्या यीशु मसीह ने जमीन पर आकर, क्या यीशु बदन में आए थे, रूह में आए थे? चले बताएं, जल्दी बताएं। बदन था, एक बच्चा, फिर बड़ा, फिर 12 साल में हैकल में जाकर लोगों से बादशाह, उसके बाद बड़ा हुआ, बपतिस्मा लिया, 30 साल की उम्र में निकला, अपना एक पीरियड गुजारा जिसको आजमाइशी पीरियड कहते हैं। गुजारने के बाद कुछ ही दिनों के बाद एक शादी आ गई काने गलील में, वहां पर मां भी थी, शागिर्द भी थे, सारे थे, है ना। मैं खत्म हो गई, पहला मौजा हुआ। क्यों जी? 30 साल की आज थे, 18 साल के मुंडे का ब्याह करने उन्हें फिरते नहीं होंगे, कुछ भी पैसा कोई ना मुंडे ने हाथ चुकी होंगी है। असि तो कहने चलो कोई नहीं, कुमाई पुत्र हो जाए, कुमाई शमाई करे, कुछ मान जाए, बात बन जाए, चलो 2 साल और भी है। लेकिन वो कहता है होनी। तो यीशु मसीह ने कोई शादी की थी, कर सकता है, उसके लिए जायज था सब, प्रॉब्लम कोई नहीं। और एक और बात होता है, कुछ लोगों को कहना है, और इस बात को किसी हद तक माना भी जा सकता है, इस बात को किसी हद तक माना भी जा सकता है कि अगर यीशु मसीह जान ना देते, यीशु मसीह जान, तो यीशु मसीह को नस्ल आदम में से पैदा ही नहीं हुए, तो उनको मौत नहीं आनी। मौत किसको आएगी? नस्ल आदम। यीशु नस्ल आदम नहीं थे, वो नस्ल खुदा थे। तो नस्ल खुदा को मौत नहीं है, उसको मौत, खुदा यीशु मसीह को मौत नहीं आनी थी, क्योंकि जिस मौत ने आना था उसी के डंगों को कुचल दिया उसने पकड़ के। आमीन। तो उस पर मौत नहीं आ सकती थी, वो मौत उसने ली अपने ऊपर, मेरे और आपके लिए। प्रॉब्लम यहां पर था। हालेलुया। तो उसने तो बदन की ख्वाहिश पे काबू पाया, कस्बी औरतों के कंधों पे हाथ रखा होगा शायद कहीं पे, उनके बीच में प्रीचिंग की होगी। वो औरत जो आ गई थी पांव चूमने वाली, मैंने इस पर बड़ी दफा बात की है, तो वो क्या थी औरत? वो ठीक औरत थी? नहीं। और वो लोग कह भी यही रहे थे कि इसे गिराना है। और याद रखें, इब्लीस लोगों के बीच में होकर आपके पीछे पड़ा हुआ है, खवातीन में से होकर आपके पीछे पड़ा है, नौजवानों और नौजवान बच्चियों, मर्दों में से होकर आपके पीछे पड़ा हुआ है। और वो ये कहता है कि बड़ी दुआ करने वाली बच्ची, बड़ी वर्शिप करने वाला बच्चा है, बड़ा ये करने वाला, वो करने वाला, इसको गिराओ सारा कुछ डिग जाएगा, मेन पिलर्स को गिरा दो सब कुछ गिर जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? यही वाक्य आदम में हुआ था, यही वाक्य बार बार हो रहा है, बार बार लोग गिर रहे हैं इस वजह से। आमीन। तो आपने इस वाले पॉइंट पे आके मजबूत रहना है। हालेलुया। यीशु अपने बदन के मुताबिक, अपनी एज के मुताबिक शादी कर भी लेता। कोई माइका लाल उसे ये नहीं कह सकता था शादी क्यों की थी। बल्कि गैर कौमों के लोग तो ये समझते हैं, जबकि हम मानते हैं कि ये झूठ है, ऐसा नहीं था। यीशु ने कभी शादी नहीं की जमीन पे, जिस्मानी ख्वाहिश के लिए, जिस्मानी औलाद के लिए शादी नहीं की। आमीन। और की क्यों नहीं? उसकी वजह यह थी कि खुदावंद ने अपने बदन से ज्यादा, यीशु मसीह ने अपने बदन से ज्यादा खुदा की बात पर ध्यान दिया। उसे पता था कि मैं शादियां करने नहीं आया जमीन पर, मैं लोगों को बचाने के लिए आया हूं। लाखों करोड़ों लोगों, करोड़ों लोगों को कायनात के लोग हैं, उनमें से मैं अपने हिस्से को खोए हुओं को बचाने आया हूं। मेरा काम शादी करना नहीं, औलादें पैदा करना नहीं, बादशाही जमीन पर पैदा कायम करना नहीं है। मेरा काम है इनको ले जाना यहां से। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अगर मसीह का रूह हम में है, मसीह का रूह, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करता कि शादी ना करो, ये नहीं मैं करता था, क्योंकि यीशु ने अपने रसूलों के जरिए कहा है कि ब्याह करना जरूरी है। अगर तेरी लड़की, पाकला में लेकर पौलुस के जरिए उसने कहा, अगर तेरी बेटी शादी के लायक है तो उसका ब्याह कर, जरूर कर। आमीन। बहुत कुछ और भी है, उस पर मैं बात नहीं करता, लेकिन आखिरी बात करूंगा वही बात जो रोमियो के खत में पौलुस ने कही और वाज की किताब के अंदर सुलेमान ने कही। ऐ जवान, याद रख कि इन सब कामों के लिए खुदावंद तुझे अदालत में लाएगा। आमीन। और दूसरी बात यह है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। खुदावंद आज के कलाम के बाद हम सबको और आपको बरकत बख्शे।
आज मेरे अजीजों हम अपनी आंखों को बंद करेंगे तो प्रेज गॉड, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, उसके नाम को की सताइश करने के लिए, उसके नाम को धन कहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, सताइश हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से।